बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन सुमा आमीन। आज मैंने बनाया है चिकन टमाटर शोरबा। इसमें कोई मसाला नहीं डाला मैंने, जैसे गरम मसाला नहीं डाला, इसमें ज़ीरा नहीं डाला, इसमें धनिया नहीं डाला मैंने। और ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, जो क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैंने बिल्कुल कम मसालों से इस रेसिपी को तैयार किया है। सिंपल जो घर में टमाटर प्याज अदरक लहसुन जो घर में है मौजूद, उसी से ही हमने इसको तैयार किया है। एक पोथी मेरे पास देसी लहसुन की है और 4-5 हरी मिर्चें हैं और 4-5 मेरे पास टमाटर हैं। इन सब को मैंने ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर में डाल के। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी प्याज है जो उबाल के और उसको ग्राइंड करके मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो ये टमाटर थोड़े ब्लेंड किए हैं कम, और फिर उसमें मैंने ये दोबारा से प्याज डाल के ब्लेंड करके रख लिया। प्याज को मैंने उबाल के फिर ब्लेंड करके तो फिर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैंने 1 कप तेल डाला है और तकरीबन मेरे पास गोश्त है 1 किलो। इसको मैंने फ्राई कर लेना है, सिंपल ऑयल में, कोई मसाला नहीं डालना। ना ही साबुत मसाला मैंने डाला है और ना ही पिसा हुआ मसाला डाला है। और इतना भुना है कि ये देखें बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो गई है। और अब मैंने ये ब्लेंड किया हुआ जो मेरे पास टमाटर प्याज अदरक लहसुन था, सॉरी अदरक नहीं है, इसमें सिर्फ लहसुन है, वो शामिल किया है। और कुछ मैंने थोड़ा सा बचा लिया था इसमें से टमाटर प्याज का मसाला। एक हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी मेरे पास हल्दी है, वो मैंने शामिल करनी है। अब इसको हम जब टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। अभी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑयल ऊपर आ गया है और अब हम इसे भून के इसमें पानी शामिल कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए स्किप करके हम आगे आगे जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो जो है वो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए ये यहाँ से हमने स्किप करके आपको दिखाया है। टमाटरों को पानी सूखते हुए काफ़ी टाइम लगा था। और अब हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर लेना है। दो गिलास पानी इसमें डाल के तो सबसे पहले हमने इसको फ्लेम को तेज़ रखना है और फिर बाद में स्लो में इसको पकाना है ताकि अंदर तक गोश्त पक जाए। और क्योंकि हमने चावलों के साथ इसको इस्तेमाल करना है, इसलिए जितना हमें चाहिए होगा इसका शोरबा तो हम इसे उतार लेंगे। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है जो 1 टेबल स्पून है, वो हमने डाल के इसको कवर करके पका लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बहुत शुक्र जो हमें रिज़्क़ अता करता है और बेहतरीन रिज़्क़ अता करता है। और ये बहुत मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने सर्व करना है चावलों के साथ
चावल मैंने ऐसे बनाए हैं कि मैंने एक छोटी सी प्याज ली, उसको फ्राई किया, और ये जो टमाटर, प्याज और लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट था, ये थोड़ा सा मैंने उसमें डाला, और फिर उसमें मैंने चावल बना लिए। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। हम मिर्चें कम इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो आप अपनी जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। चावल मैंने आपको बताया कि वही जो मसाला जो था, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन का, वो मैंने इसमें डाल के तो चावल बना लिए मैंने साथ। और इस तरह के शोरबे के साथ चावल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आपने इसको रोटी के साथ बनाना है तो पानी सुखा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो शुक्र करने वाले लोगों में शामिल कर दे। आमीन आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।